आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए नंबर एक सीक्रेट होल्ड करते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे नंबर्स की रहस्यमयी दुनिया के बारे में, यानी कि न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी नंबर्स और इवेंट्स के रहस्यमय संबंध का अध्ययन है। ये एक प्राचीन विश्वास है कि हमारी लाइफ से जुड़े हुए नंबर्स एक यूनिक वाइब्रेशन और मीनिंग कैरी करते हैं। न्यूमरोलॉजी हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारे नाम को एनालाइज करके हमारे बारे में, हमारे टैलेंट, हमारी वीकनेस या स्ट्रेंथ क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ये बताने में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूमरोलॉजी में मूलांक किसे कहते हैं। इसे रूट नंबर या फिर साइकिक नंबर भी कहते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपका पाथ ऑफ एक्शन, आप चीजों पर किस तरह से एक्शन लेते हो या फिर आपकी लाइफ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पहलुओं को उजागर करता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल नंबर में जोड़कर निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5, तो आपका जो मूलांक होगा वो 5 होगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21, तो आपका मूलांक 2 + 1 3 होगा। हर मूलांक एक अलग नेचर को रिप्रेजेंट करता है और हर एक मूलांक एक अलग ग्रह से एसोसिएटेड होता है। न्यूमरोलॉजी में कुल 1 से 9 तक 9 नंबर मूलांक होते हैं और किसी भी व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके जोड़ को हम मूलांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंथ जो है बर्थ का या फिर ईयर जो है बर्थ का, उसे काउंट नहीं किया जाता, उसे नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ डेट को जोड़ा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मूलांक 1 के बारे में, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने के 1 को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 माना जाएगा। और ऐसे मूलांक वालों की, यानी कि 1 नंबर मूलांक वालों की कुछ खास बातें होती हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि 1 नंबर मूलांक वालों की व्यक्तित्व कैसा होगा। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के बारे में। नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में सूर्य द्वारा गवर्न या शासित होता है। तो जैसा सूर्य वैसे ही नंबर 1 वाले लोग होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि सूर्य ने हमेशा दुनिया को दिया ही है, कभी किसी से कुछ लिया नहीं। तो वैसे ही नंबर 1 वाले लोग दानी होते हैं। वो हमेशा लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छे से जानते हैं, हमेशा लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। उनका कोई दोस्त किसी मुसीबत में पड़ जाए तो वो उसका हमेशा साथ देते हैं, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। उनको कोई भी किसी भी वक्त याद करता है तो वो हमेशा उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं और ऐसे लोगों पर लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। तो नंबर 1 जो है वो ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नंबर 1 वाले लोग एग्रेसिव और अथॉरिटेटिव भी होते हैं। इनके अंदर एक तानाशाह वाली प्रवृत्ति भी पाई जाती है और जिसके कारण आप अपने लव रिलेशन या फिर फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हो। कई रिलेशन इसके कारण बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। आप अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस नहीं समझ पाते हो। कई बार आपकी वाणी इतनी हार्श हो जाती है कि दूसरे इंसान को इसके कारण बहुत ज्यादा दुख या तकलीफ हो रही है, आप ये समझ नहीं पाते हो। आप फ्री बर्ड की तरह हैं, आपको कोई भी अपने नीचे दबाकर काम नहीं करवा सकता। आप जॉब में भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक आप नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते आप चैन से नहीं बैठते हो। आपका कोई भी स्कूल का या कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या फिर जॉब का प्रोजेक्ट हो, आप उसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हो और सबसे आगे जाने की कोशिश करते हो। और यही सब चीजें जो है वो आपकी एक अलग पहचान बनाती हैं। आप अपने साथ एक ऑरा कैरी करते हो। आप कहीं भी जाते हो तो लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप एक बॉर्न लीडर हो और आपकी जो बातें हैं या आपकी पर्सनैलिटी जो है लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपके आसपास के लोग आपसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप लव रिलेशंस की बात करें तो आप वहां पर ज्यादा लकी नहीं होते हो। आप अपने रिलेशंस को सीरियसली लेते हो और अपने लव रिलेशंस के लिए स्टैंड लेने से भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन आपको धोखा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि आपका पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर जा सकता है और इसका रीजन कभी कभी आपकी वाणी या फिर आपका जो है वो अटेंशन ना देना, अपने पार्टनर को टाइम ना देना, क्योंकि आप कभी कभी अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हो। तो इसके लिए आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ से अटेंशन जो सीख करता है वो उसे नहीं मिल पाती है और आपको छोड़कर जा सकता है। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक 9 नंबर हैं और जिन नंबर्स को सबसे अधिक पावरफुल माना गया है, नंबर 1 भी उनमें से एक है। आपके सामने
बहुत से ऐसे कामयाब लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो कि नंबर 1 बॉर्न है, जैसे कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, या फिर अभी तक जो इंडिया की सिर्फ एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुई है वो है इंदिरा गांधी, वो भी नंबर 1 बॉर्न है। और नंबर 1 बॉर्न जो है उनके पास क्विक डिसीजन मेकिंग पावर या फिर लीडरशिप क्वालिटीज बाय बर्थ ही होती है। आपके लिए एक टिप है जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको टॉप पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपको अभी तक कामयाबी नहीं मिली है तो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो लाइफ सेविंग टिप है कि आप जैसा सूर्य है वैसे ही अगर अपनी आदत अपना लो, यानी कि पंक्चुअलिटी। सूर्य टाइमली, आपने देखा होगा सनसेट टाइमली होता है, सनराइज टाइमली होता है, तो आप भी अगर अपनी लाइफ में ऐसा डिसिप्लिन ले आओ, ऐसी पंक्चुअलिटी ले आओ, तो आपको टॉप तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आपके आसपास के लोग सभी नंबर 1 नहीं हैं, तो सभी अलग पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, इसलिए आपको उनके साथ कामली और वाइजली बिहेव करना है। अब आप सोचेंगे कि 1, 10, 19, 28 इन डेट्स को तो बहुत से लोगों का जन्म हुआ है, तो क्या उन सब में ये क्वालिटीज पाई जाती हैं? तो मैं कहूंगी कि हाँ, सब थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा, सब में कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। लेकिन जो नंबर सबसे ज्यादा इन क्वालिटीज से मैच करता है वो है नंबर 19। जी हाँ, सबसे ज्यादा लकी नंबर भी 19 ही होता है। और जो नंबर सेकंड नंबर पर आता है वो है 28, फिर 10 और फिर 1 नंबर। आपका भी अगर मूलांक नंबर 1 है और आपको ये सब सुनने के बाद ये लगता है कि मैं तो अभी इतना कामयाब नहीं हुआ हूँ, तो बिलीव मी माय फ्रेंड, आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन कुछ और है और आपकी ये क्वालिटीज आपको कहीं और लेकर जाना चाहती हैं। तो यदि आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए जो बेस्ट करियर है, आप आर्मी में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में भी जा सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं, आपको बातों का तोड़ मोड़ करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आप डिप्लोमेसी में भी जा सकते हैं। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं ये और भी अच्छा है, क्योंकि आपको किसी से डायरेक्शन लेना या फिर किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता, तो अपना बिजनेस आपके लिए और भी ज्यादा फलदायी रहेगा। अगर आप कोई छोटा मोटा काम करते हैं और अपनी स्मार्टनेस से उसमें स्किल इंप्रूव करते हैं तो टाइम के साथ उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो आपके लिए सूर्य के कलर से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं, जैसे कि ऑरेंज, येलो या फिर रेड के टोन वाला कलर, ये सब आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। आपके लिए लकी नंबर 1 रहेगा। इसके अलावा नंबर 2 और 7 भी आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। आपकी लाइफ में 10th ईयर, 19th ईयर, 28th ईयर और 37 ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग रहेंगे। ऐसे में आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और जो 46th ईयर है, 55 ईयर है और 64th ईयर है, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगा। तो ये थी मूलांक 1 के बारे में बात। अगर आपका भी मूलांक 1 है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 में से क्या है, और मैं आपको उससे संबंधित विशेष जानकारी दूंगी। तो बाकी के मूलांक के बारे में मैं अपने आने वाली वीडियोस में बात करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।